गई है। अगली खबर अलवर में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारिणी संयोजक श्रीमती नित्या पाठक आज अलवर में स्कीम नंबर 2 सुलभ इंटरनेशनल कार्यालय पर पहुंची। वहां पर मीडिया को संबोधित किया और प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में श्रीमती पाठक पूर्व मेल धोने वाली महिलाओं के सम्मान पूर्वानुवास और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी साझा करेंगी। साथ ही वह सुलभ इंटरनेशनल द्वारा अलवर और देश भर में चलाए जा रहे सामाजिक अभियानों की प्रगति पर भी प्रकाश डालेंगी। वहीं महिलाओं ने उनका माला पहनाकर, साफा ओढ़ाकर, फूलों के गुलदस्ता देकर स्वागत किया। स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया और डॉक्टर विंदेश्वर पाठक की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। मेरे ससुर जी डॉक्टर विंदेश्वर पाठक 2003 में आए थे सबसे पहली बार। हमारी बहनों को मैला ढोने से मुक्त किया था उन्होंने। लगभग 2 लाख महिलाओं को, बहनों को मुक्त किया है। और उसके बाद 2017 में मैं आई थी यहाँ पे और आज आ रही हूँ। और हम लोग का मेन उद्देश्य यही है इस नई दिशा में आने का कि जो भी हमारी महिलाएं हैं वो जो भी प्रशिक्षण अभी ले रही हैं, क्लासेस ले रही हैं, उसको लेके आगे बढ़ें। उनका रोजगार और उनका जीविका चलाना और उनके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ें, यही हमारा मेन मकसद है। पूरे देश भर में हमारे साथ कई विधवा माताएं भी जुड़ी हुई हैं हमारी संस्था से। और जो मैला ढोने वाली महिलाएं थी हमारे भारत में, तो उनको हम लोग मुक्त करना चाहते हैं इन सब चीज़ों से कि वो अपना जो मैला ढो के उन्होंने सर पे जो बोझ लेके चल रही थी इतने दिनों से, तो हम लोगों का मेन मकसद यही है कि ये उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए भारत से। ये चीज़ अब कंटिन्यू ना हो और इनको हम ब्यूटी पार्लर का, सिलाई कढ़ाई का, बरी पापड़ अचार का और ये सारा प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके द्वारा पहले इनको, हमारी बहनों को ब्राह्मण जो वर्ग के लोग हैं वो छूने नहीं देते थे और अब वो जाके उनका मसाज करती हैं, उनके गाल छूती हैं, वो मंदिर भी जाती हैं हमारी बहनें। उनको कहीं पे मना नहीं किया जाता। और ये पहल मेरे ससुर जी डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। क्या देश भर में अब ऐसा कवर हो चुका है कि मैला ढोने की प्रथा अब नहीं है देश भर में, ऐसा लगता है आपको? अभी सब जगह तो मैं नहीं कहूँगी कि ये ख़त्म हो चुकी है ये प्रथा, कहीं कहीं है, लेकिन हम लोग की कोशिश जारी है कि हम लोग ये प्रथा पूरी तरीके से समाप्त कर दें। जी, उषा चोमर के बाद कोई ऐसा और अचीवमेंट आपका संस्था का? उषा जी के बाद हम लोग कोशिश में, यही प्रयास में लगे हुए हैं कि ऐसा और भी हम काम करें और इसी तरीके का उपलब्धि जो है हमें और प्राप्त हो। आगामी आपकी अलवर जैसे आप आए हैं तो क्या योजनाएं अलवर की महिलाओं के लिए जो आपसे जुड़ी हुई हैं? हमारी योजना यही है कि इनको हम प्रशिक्षण देते रहें और अपने रोजगार के लिए ये लोग कार्य करते रहें, जिससे कि इनके आगे का जो जीवन है वो आसानी से कट जाए। इनको हमने प्रशिक्षण ये इंग्लिश में का भी नाम लिखने का दिया था, वो अपना नाम लिख पाती हैं, हिंदी लिख पाती हैं, उनको पढ़ाई लिखाई भी कराया गया था, जिसके द्वारा उनको बैंक अकाउंट भी खुलवाए गए थे इनके। और उनकी जो कुछ राशि जो दी जाती है उसके द्वारा वो अपनी जीविका चला पाती हैं आसान तरीके से। अलवर में कितनी महिलाएं रजिस्टर्ड है आपके यहाँ पर इस समय लगभग? हमारे यहाँ रजिस्टर कुल काफ़ी हैं, गिनती में मैं कहूँगी तो 200-300 से ज़्यादा है। क्या एवरेज उनका मेहनताना कितना बन जाता होगा मासिक, अगर बात करें तो? मजबूरी वो अलग अलग डिपेंड करता है वो कि कहाँ पे हैं, क्या हैं, क्योंकि हम लोग कई शहरों में देख रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, कोई एक फिक्स राशि नहीं है। आगे जैसे आपने अभी ससुर जी की बात की, उन्होंने अलवर में बहुत बड़े बड़े इवेंट कराए जिससे अलवर को बहुत देश भर में पहचान भी मिली थी। तो आपका भी कोई इस तरह का बड़ा प्लान है अलवर को लेकर के? हम लोग अभी इसी के लिए मैं आई हूँ और अभी प्लानिंग करने ही आई हूँ, तो वो जब प्लानिंग हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी ज़रूर। अच्छा, ये जो महिलाओं के जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो इनको मार्केट वगैरह कैसे अवेलेबल कराते हैं? महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, तो प्रोडक्ट मार्केट में जाए उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? अभी हमने सोचा है कि नेक्स्ट जनवरी में हम लोग कुछ मेला लगाएंगे। ये लोग अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और लोकली सेल करती हैं। अभी उनका बाहर में कहीं सेल नहीं है, लेकिन उसी के द्वारा जो वो कुछ बनाती हैं और सेल करती हैं तो उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है उनको। रोज़मर्रा का जो जीवन है उनका बहुत आसानी से चल पाता है।
अच्छा, ये महिलाओं के तो आप कर रहे हैं, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं वो उनको भी कोई स्किल डेवलपमेंट वगैरह का कोई उनके प्रयास? बच्चे भी आते हैं उनको- हमारी संस्था। नहीं, जैसे ये आप जो काम सिखा रही हैं, अचार, मुरब्बा, पापड़ बनाना, इनके अलावा कोई और स्किल डेवलपमेंट का बड़ा कोर्स कोई अलग से, मतलब जो आज की ज़रूरत है, मतलब उस तरह का? हमारे स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस हमारा सुलभ पब्लिक स्कूल है उसमें भी चलता है और ऑल ओवर इंडिया चलता है। हमने मतलब कई तरीके के काम सुलभ की तरफ से करते हैं, महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, किचन गार्डनिंग का, Yes. और बिहार में भी हम लोग मखाना का उत्पादन कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोग अपनी जो भी भारतवर्ष में जितनी महिलाएं हैं उनको रोजगार दे पाएँ और वो कुछ अर्न कर पाएँ, जिससे वो अपनी जीविका चला पाएँ और उनके बच्चे भी आसानी से जीवन अपना यापन कर पाएँ। अच्छा, इस तरह की नई दिशा जैसी? जी, सुलभ की तरफ से काफ़ी महिलाएं हैं, हमारी गिनती नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि वो काउंटिंग नहीं की जा सकती। जी, थैंक यू। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।